हम ही हैं प्रशांत किशोर, और हम कुर्ता पैजामा पहने हैं, लेकिन हम नेता नहीं हैं। आपसे वोट मांगने नहीं आए। ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। हमारा तो कोई दल है नहीं है, तो हम वोट कैसे मांगेंगे? हम 9-10 महीना से पैदल चल रहे हैं। 3000 से ज्यादा गांव में पैदल चल के गए, अपना घर परिवार सब छोड़ के। सुबह से शाम तक हम गांव गांव पैदल जाके आप जैसे लोगों से मिलते हैं, आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि आप जिस गरीबी और पिछड़ापन से परेशान हैं, इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। आपको लगता है कि आप गरीब इसलिए हैं, आपकी परेशानी इसलिए है कि नेता अच्छा काम नहीं कर रहा है। ज्यादातर आदमी कहता है कि बिहार में सरकार ठीक नहीं है, नेता सब ठीक नहीं है। तो मेरे भाई, देश में कहीं भी नेता ईमानदार नहीं है। ऐसा नहीं है कि खाली बिहार में नेता चोर है, पूरे देश में तो यही व्यवस्था है। लेकिन जितना गरीबी, जितना पिछड़ापन, जितना भूखमरी, बेरोजगारी बिहार में है, इतना देश में कहीं नहीं है। तो इतना गरीबी आपके यहाँ क्यों है? और आज से आप गरीब नहीं हुए, तो 50 बरस से यही दशा है। जब आप बच्चे होंगे तब भी यही दशा था। बच्चा से अब जवान हो गए, तो मान लीजिए तनी मनी रोड बन गया है, बिजली आ गया है, सिलेंडर आ गया है, लेकिन जीवन नहीं बदला। अपने बच्चों के पढ़ाई की आपकी व्यवस्था नहीं है। आपके लोगों को आज भी रोजी रोजगार के लिए घर परिवार छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। ये क्यों है और इससे आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, यही बताने चले। देखिए, दुनिया में जितने लोग विद्वान हुए, उन्होंने बताया गरीबी से निकलने का जीवन में 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा, तो पढ़ लिख कर नौकरी पा जाए, तो उससे उसका जीवन सुधर सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो, तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पूंजी, पैसा। अगर आपके पास पढ़ाई नहीं है, जमीन नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो, पूंजी हो, तो कुछ नहीं कीजिएगा तो एक दुकान दौरी कर लीजिएगा अपने गांव में, किराना परचून का दुकान कर लीजिएगा, खाद का व्यापार कर लीजिएगा, कुछ नहीं तो 5 गो भैंसे पाल लीजिएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, बिहार में ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। आपके बच्चे जब पढ़ने जा रहे हैं, गरीब के बच्चे, तो उसको पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। बिहार में सरकार हर साल आपका हमारा 40,000 करोड़ रुपया, कितना? 40,000 करोड़ रुपया खर्चा करती है आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर। और बिहार में इतना लूट और भ्रष्टाचार है कि एको आदमी का बच्चा पढ़ नहीं रहा। आपका बच्चा जाता है स्कूल में पढ़ने, तो पिलुआ वाला खिचड़ी खा के घर चला आता। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पेट काट के भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे। तो आपको हम ये बताने आए हैं कि प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा के आप जीवन नहीं सुधार सकते। स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो खाली स्कूलों में नहीं है, यहाँ कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं हो रहा है। स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेज में डिग्री बंट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, तो मजदूर नहीं बनेंगे तो कलेक्टर बनेंगे। इसीलिए घर घर से, बिहार से आप मजदूर पैदा कर रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना रहे हैं। दूसरा रास्ता हमने बताया आपको, जमीन। मान लीजिए पढ़ाई नहीं है, अगर आपके पास जमीन होता तो खेती किसानी करके जीवन सुधार लेते। वो बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए कि यहाँ गरीब के नाम पर, समाजवाद के नाम पर राजनीति हुआ है, लेकिन भूमि सुधार
को लेकर कोई प्रयास नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि बिहार में जो 100 लोग रहते हैं, आप अपने गांव में जाकर देखिएगा, 100 घर अगर है तो 100 में 60 घर ऐसा है जिसके पास जमीन है ही नहीं, एको धुर जमीनें नहीं है। और जो 40 आदमी के पास जमीन है उसमें 35 परिवार ऐसा है जो जिसके पास 2 बीघा से कम जमीन है। यहां जितने लोग बैठे हैं यहां पर भी यही हालत होगा। यहां 100 आदमी अगर है तो 60 आदमी के पास जमीन नहीं है, और जो 40 के पास जमीन है उसमें 35 आदमी के पास 2 बीघा से कम जमीन है। तो जो बिहार में आप खेती करते हैं ये कमाने वाला खेती नहीं है, ये खाने वाला खेती है। आपके खेत में वही पैदा होता है कि आप और आपके बाल बच्चे का पेट भर जाए, उससे कमाने का जुगाड़ नहीं है। मान लीजिए कि वहां आपने धान गेहूं लगाया है, उसमें सरसों छींट दिया गेहूं में, तो सरसों बेच के पैसा नहीं आना है, इतने होगा कि सरसों तीसी से घरे तेल नहीं खरीदना पड़ेगा। तो यहां पढ़ाई का व्यवस्था है नहीं, खेती से कमाई का जुगाड़ है नहीं। तीसरा रास्ता हमने आपको बताया, पैसा, पूंजी। अगर आपके पास पैसा होता तो हर घर में महिला कुछ नहीं करती, गुजरात जैसा 5 गो भैंसे पालती, दूधे बेचती। इतना काम तो सबको आता है, वो आप क्यों नहीं कर पाते? वो इसलिए कि बिहार में 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता। तो जब इस महंगाई के जमाना में आप 100 रुपया भी नहीं कमाइएगा तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, और पूंजी कहां से लाइएगा? तो जब तक यहां पर ये 3 चीज नहीं सुधरेगा, जब तक यहां के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं हो, जब तक भूमिहीनों को सरकार जमीन न दे और घर घर महिलाओं को, युवाओं को रोजी रोजगार के लिए पूंजी पैसा न दे, तब तक बिहार से गरीबी दूर नहीं हो सकता है।